अब कम्युनिकेशन को हमने क्लासीफाई करना हो तो हम दो हिस्सों में कर सकते हैं। कुछ कम्युनिकेशन बोल के की जाती है, कुछ लिख के की जाती है, कुछ इशारों में हो जाती है। तो इसको अगर दो कैटेगरीज में डिवाइड करना हो तो एक को हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं और एक को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में वो जो बोल के आप कम्युनिकेशन करते हो और जो लिख के कम्युनिकेशन करते हो वो सारी शामिल हैं। लिखने में आप इमेजेस को भी काउंट करते हैं, जिसमें आप विजुअल्स जो हैं वो आप दिखा के इमेजेस या वीडियोस वो भी शामिल होती हैं। जबकि नॉन वर्बल में लिखे पढ़े बगैर साइन के साथ, सिंबल के साथ, जेस्चर्स के साथ, इशारों के साथ आप जो मैसेज पहुंचाते हैं वो नॉन वर्बल है। ज़िंदगी में हम असल में तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं अपने 24 घंटे में से एक दिन में ये कैलकुलेट कर सकें कि आप एक्चुअली कितने लफ्ज़ अदा करते हैं और उसमें कितने सेकंड लगते हैं, तो मुश्किल आम बंदा जो है शायद आधा पौना घंटा बोलता है 24 घंटे के अंदर से। अगर कोई पढ़ाने में जो प्रोफेशन में है उसको शायद ज़्यादा टाइम लगता हो, लेकिन हम बोलते बहुत कम है अगर हम एक्चुअली कैलकुलेट करें उसको। लेकिन अगर आप नॉन वर्बल को कैलकुलेट करें तो हम हर वक्त नॉन वर्बल कर रहे होते हैं। आप किसी के पास चले जाएं या कोई आपके पास आ जाए, वो बात करे ना करे, आप देख के उसका कोई इमेज बना लेते हैं या आपको देख के कोई अपना आपका इमेज बना लेता है। तो ये जो बगैर देखे एक सेल्फ इमेज बन जाता है, ये क्या है? ये मैसेज ही है। आपको मुझे देखकर कोई ना कोई ज़हन में इमेज आ गया होगा, आप किसी और को देख के आप उसमें कोई ना कोई अपनी कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि अच्छा इसकी दाढ़ी है तो ये ऐसा होगा, अच्छा इसके बाल लंबे हैं तो ये कैसा होगा, इसने कपड़े ठीक नहीं पहने। तो सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपको एकदम से आगे से कट करके आपको चला जाता है तो आपको अक्सर बुरा भी लगता है या आप जज कर लेते हैं कि शायद इसको गाड़ी ठीक चलानी नहीं आती या ये जानबूझ के तंग करके गया। अगर आप इशारे पे रेड लाइट देखते हैं तो आप रुक जाते हैं, तो ये भी तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपको पता है कि रेड लाइट पे मैंने रुकना है और ग्रीन पे मैंने जाना है। सो कम्युनिकेशन हमें बिजनेस के एंगल से भी देखनी है, लेकिन जनरली कम्युनिकेशन समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केटिंग में ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आगे चल के मैं आपको इसको बिजनेस के एंगल से कैसे अंडरस्टैंड करना है और डिजिटल में ये वर्बल और नॉन वर्बल कैसे होती है ये हम बात करेंगे।